आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल बट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। इधर जमहूरी आज़ाद पार्टी के चेयरमैन और जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने हफ्ते के रोज कहा है कि जिन लोगों ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर लिया है, इनको पूरे मुल्क में जारी निस्तारी तजावुज़ात मुहिम में बख्शा नहीं जाएगा। बता चले कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जमहूरियत में अवाम की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान का खैर मकदम करते हुए इन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों से कहा है कि वो अपना एहतजाज खत्म करे, क्योंकि एलजी ने यकीन दिलाया है कि गरीबों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। बता चले कि इन्होंने कहा है कि हम इन लोगों के खिलाफ हुकूमत के कदम के हक में हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हाथ न लगाए जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 मलरा जमीन पर अपना कारोबार, यूनिट या दुकानें कायम की है। इन्होंने मजीद कहा है कि इस तरह के इकदाम का मकसद यकीनी तौर पर सियासी फायदा हासिल करना नहीं है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जाएगा, जिसने पत्रबाजी को खत्म करके सेहत के शुबे को फरोग देने और दीगर मुतल्लिका चीजों के जरिए जमीनी सतह पर जबरदस्त काम किया है। घर वाले हमको तो सब माफ करना चाहिए, लेकिन बड़े भी किसी भी धर्म और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। बर्फानी तोदा गिरने से 2 की मौत के 4 दिन बाद ही एक और बर्फानी तोदा हफ्ते के रोज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग के मशहूर स्की रिजॉर्ट की अफरवट चोटी से टकरा गया है। एक एहलकार ने बताया है कि आज सुबह इस इलाके में बर्फानी तोदा गिरा, ताम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। इन्हें कहा कि इलाके को पहले ही रेड जोन करार दिया गया था और एहतियाती तदाबीर के तौर पर टीमें मौके पर भेजी गई है। एहलकार ने कहा है कि तभी टीमों को बर्फानी तोदे के इलाके के करीब स्टैंड हाई पर रखा गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि 1 फरवरी को अफरवट चोटाई पर बर्फानी तोदा गिरने से 2 हलाक और 19 दीगर को बचा लिया गया था। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलात मंडी इलाके में चोरों ने 7 दुकानों के ताले तोड़ दिए। एक एहलकार ने बताया है कि जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात नामालूम अफराद ने अनंतनाग के मरकजी शहर के जंगलात मंडी इलाके में वाक़या 7 दुकानों में तोड़ फोड़ की। बता दें कि सुबह सवेरे जब दुकानदार अपनी दुकानों पर पहुंचे तो देखा कि इनकी दुकानों के ताले टूटे हुए हैं और इनकी दुकानों से लाखों मालियत का सामान चोरी हो गया है। बता चले कि मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और सूरत हाल पर नजर रखी हुई है और दुकानदारों को होने वाले नुकसानात का भी जायजा ले रहे हैं। इधर आल जम्मू और कश्मीर नंबरदार एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले नंबरदारों का कहना है कि SRO 412 के तहत नंबरदारों की खिदमत के लिए उम्र की हद मुकर्रर की गई है, जबकि पहले के कानून के मुताबिक एक नंबरदार को आखिरी वक्त तक तैनात किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि अब DC और तहसीलदार हर गाँव में लोगों से नंबरदार के लिए फॉर्म भरने का कह रहे हैं, जो कि हमारे साथ नाइंसाफी है। इन्होंने कहा है कि हमें नए नंबरदार मिलने से कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले इंतजामिया हमारे साथ इंसाफ करें और बराए करम हमारा मसला हल करें। 412 को वापस ले लो। मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर नंबरदार चौकीदार एसोसिएशन का। हम इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे थे क्योंकि हमारे जो मसला ऑलरेडी कोर्ट में और सरकार के पास है, क्योंकि सरकार ने 2017 में एक SRO 412 निकाला था जिसमें हमारे लिए एज फिक्स की गई है। उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, क्योंकि चैलेंज इसलिए किया था कि जो पहला हमारे नंबरदारी एक्ट 1980 का था उसमें जो रूल 16 है, रूल 16 के तहत ये उस वक्त कहा गया है when नंबरदार इलेक्टेड आर सिलेक्टेड ही शैल कंटिन्यू टिल ही डाइज। इधर सयाती मुकाम गुलमर्ग में तीसरे खेलो इंडिया के सिलसिले में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने गुलमर्ग, टंगमर्ग, मागम, कुंजल और दोबीवन में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डायरेक्टर ने खेलो इंडिया के लिए हेल्थ सहूलियात का जायजा लिया। डायरेक्टर ने कहा है कि खेलो इंडिया के लिए तमाम अस्पतालों में हेल्थ के माकूल इंतजामात रखे गए हैं। इस दौरान डायरेक्टर ने दोबीवन में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले डॉक्टरों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। कोर्स का नहीं है, ये हम सबको मिलके करना है और इतना कामयाब इसको बनाना है कि ताकि जिस तरह पहली दफ़ा ये पूरे वर्ल्ड में इसको अप्रिशिएट किया गया तो आज भी करेंगे।
इधर कैंसर के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने एक पैगाम में लोगों को सेहतमंद रहने के लिए सिगरेट नोशी और दीगर बुरी आदतों से गुरेज करने की तलकीन की है। इन्होंने लोगों को फलों और सब्जियों के साथ खाने की अच्छी आदतें अपनाने का मशवरा दिया कि लोगों को हेल्दी हैबिट्स अपने में लाने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देखा गया है कि वो जैसे कि स्मोकिंग है, टबैको है, मेजर काजेज ऑफ कैंसर, आप जीआई कैंसर या लंग कैंसर या कोई और कैंसर भी हो, उसमें ज़्यादा जो रोल रहता है खाने पीने और ये जो भी आप स्मोकिंग का हो या पोल्यूशन हो या कुछ हो, उसको अवॉइड करें। हेल्दी खाना खाए, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करे, रेड मीट कम खाए, वॉक के लिए जाए, स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। पब्लिक प्लेसेस पे तो जुर्माना होता है अगर बाहर कहीं देखा गया, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, चाहे हॉस्पिटलों में, वहाँ तो बिल्कुल बाज़ाब्ता एक जुर्माना हो सकता है। इधर डिप्टी कमिश्नर शोपियां की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से चंद रोज कबल सील की गई दुकानों को दोबारा खोल दिया जाएगा। इंतजामिया ने इन दुकानों को सील कर दिया क्योंकि वो सरकारी जमीन में तामीर की गई थी। पता चले कि 18 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया और एक कॉम्प्लेक्स को जमीन बोस कर दिया गया है। वही आज बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकरे और जिला सदर मोहम्मद यूसुफ ने डिप्टी कमिश्नर शोपियां से मुलाकात की, जिन्होंने इन्हें यकीन दिलाया है कि गरीबों को हाथ नहीं लगाया जाएगा। ठाकर ने कहा है कि वो इस सिलसिले में जम्मू और कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। मुतल्लिका महकमा के साथ मुनासिब किराएनामे के मुआहदे के बाद दुकानें खोली जाएंगी। चंद रोज कबल इंतजामिया की जानिब से सील की गई दुकानों को डिप्टी कमिश्नर शोपियां की हिदायत पर दोबारा खोल दिया जाएगा। जितने भी हमारे कश्मीर प्रोविंस के डीसी साहिबान हैं उनसे हम मिलने जा रहे हैं और आज शोपियां में भी हम इसलिए मिले थे और हमने इनकी नोटिस में लाया। हमें डीसी साहब ने पूरी श्योरिटी दे दी और उन्होंने कहा कि हमें एलजी साहब से भी यही इंस्ट्रक्शंस है कि 10 मरले, 15 मरले, 20 मरले जमीन जिसके पास है उसको छोड़ेंगे, हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े शारकस हैं जिन्होंने यहाँ की सरकारी प्रॉपर्टी को उन्होंने हत्या लिया या प्रेशर की वजह से जो बड़े बड़े सियासी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने लिया, उनको किसी भी हाल में हम छोड़ेंगे नहीं। और ये नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।